गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। कल हमने आपको लेसन इंग्लिश का जो बीच में छोड़ा था, लेट्स कंटिन्यू दैट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। ओके, लेट्स स्टार्ट। दे कॉज ग्रेट हार्म टू द हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट। दे कॉज ग्रेट हार्म, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं टू द हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट है यानी कि जो धरती है, हमारा ग्रह, किस पर रहते हैं हम? धरती के ऊपर। तो प्लैनेट यहाँ पे किसके लिए आया है? धरती के लिए। प्लास्टिक बैग्स आर मेड ऑफ पॉलीथिलीन एवरी प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। किस चीज़ से बने हुए हैं ये? पॉलीथिलीन से बने हुए होते हैं प्लास्टिक बैग। and can take up to 1000 years to biodegrade in landfills। और यदि इनको लैंडफिल्स पता है ना, कि जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, जहाँ पर, तो यदि उसे हम फिल करते हैं तो ये इसको डिग्रेड होने में, इसका समाप्त होने में इसको कितने वर्ष लग जाते हैं? कम से कम 1000 years। दैट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, और जो क्या छोड़ते हैं? इमिट छोड़ते हैं हार्मफुल, हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेस। ऑयल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो ऑयल होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये नॉन रिन्यूएबल स्रोत है, यानी कि इसको हम बढ़ा नहीं सकते, प्रकृति के द्वारा एक सीमित मात्रा में दिया गया है। विच मीन्स, जिसका अर्थ है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर एवर। इसका मतलब है कि ये हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है, हमें अवेलेबल नहीं होगा, हमें प्राप्त नहीं होगा। बिसाइड्स दिस, पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक बैग्स टेक ईयर्स टू ब्रेक डाउन। इसके अलावा पेट्रोलियम बेस्ड जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये ईयर्स कई वर्ष लेते हैं टू ब्रेक डाउन, छोटे छोटे हिस्से होने में और समाप्त होने में। दे लिटर द अर्थ, लिटर मीन्स गंदगी फैलाते हैं, गंदा करते हैं हमारी धरती को। कॉजिंग पॉल्यूशन, जिससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। ब्लॉकिंग ड्रेन्स, नालियों को ब्लॉक कर देते हैं। फ्लडिंग, जिससे बाढ़ आती है। द स्ट्रीट्स इन हैवी रेन्स, यानी कि जो सड़कें हैं, आजकल भी आप जैसे देख रहे हो रेनी सीजन्स में रोज़ टीवी में न्यूज़ देखते हैं कि पानी भर गया। जैसे कल गुड़गावा में, दिल्ली में कल बारिश आई तो आपने देखा है ना कि पानी पानी हो गया था। तो वो किसके कारण होता है? कि यदि नाले सही से साफ़ ना हो, वो ब्लॉक हो रहे हैं। ब्लॉक्स अधिकतर प्लास्टिक बैग्स के कारण ही होते हैं। इन हैवी रेन्स दे इंडेंजर वाइल्ड लाइफ, इससे क्या होता है? वाइल्ड लाइफ खतरे में पड़ती है। स्पेशली, विशेष रूप से पानी में रहने वाले जीव, एज सी टर्टल्स, डॉल्फिन्स एंड जेलीफिश टेंड to get caught in them and choke on these bags। क्योंकि क्या होता है, जब बहकर पन्नियाँ, जो पॉलीथीन्स होती हैं, पन्नी जिसको तुम कहते हो आम भाषा में, तो यही ब्लॉक करती हैं। तो पानी के साथ जब बहुत तेज़ बहाव आता है तो ये बहती हैं। तो स्पेशली मैरीन लाइफ, जो जलीय जीवन है, जल में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे सी टर्टल्स, डॉल्फिन एंड जेलीफिश, तो क्या होता है, कई बार आर गॉट टू गेट कॉट इन दैम, इसके अंदर फंस जाती हैं। चोक ऑन दीज बैग्स, और इसी बैग्स के अंदर फंस जाती हैं। वी नीड टू गेट रिड ऑफ प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम आवर लाइफ्स। हमें वी नीड, आवश्यकता है, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने की, प्लास्टिक बैग से, हम अपने जीवन से। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में, देयर हैज़ बीन अ राइजिंग अवेयरनेस, कि इस बारे में जागरूकता बढ़ रही है। अबाउट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर जागरूकता बढ़ रही है कि प्लास्टिक के बैग को यूज़ किस प्रकार किया जाए। सम गवर्नमेंट्स, कुछ सरकारें लाइक बांग्लादेश, भूटान एंड ज़ंज़ीबार हैव डिसाइडेड टू बैन देम। इन देशों की सरकारों ने इसको बैन कर दिया है, इसके ऊपर रोक लगा दी है। चाइना हैज़ डिसाइडेड, चाइना ने क्या निश्चय किया है? दैट शॉप्स विल नॉट गिव प्लास्टिक बैग्स फ्री, कि कोई भी दुकानदार यदि प्लास्टिक बैग्स
देता है तो वो फ्री में नहीं देगा। जर्मनी, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड एंड इजराइल हैव एडेड अ सरचार्ज। ये देश हैं जर्मनी, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, इजराइल, इन्होंने भी इसके ऊपर कुछ सरचार्ज यानी कि कुछ फीस लगाई है। इन इंडिया टू, भारत में भी सम स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बैंड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य की सरकारों ने बैंड, रोक लगा दी है किसके ऊपर? द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग के यूज़ के ऊपर। येट अनदर एरिया दैट वी ऑल नीड टू पे अटेंशन टू इज़ द डिक्रीजिंग ग्रीन कवर। येट अनदर एरिया, एक दूसरा क्षेत्र, दैट वी ऑल नीड, जिसकी हम सभी को आवश्यकता है, टू पे अटेंशन, ध्यान देने की, टू इज़, क्या है वो? द डिक्रीजिंग ग्रीन कवर, घटता हुआ हरा क्षेत्र। हरा क्षेत्र मीन्स जंगल, हरियाली। ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो पेड़ होते हैं वो सब बच्चों को पता है, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को, कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वाइल ह्यूमन बींग्स नीड, विच ह्यूमन बींग्स नीड, जिसकी मानव को, इंसानों को ज़रूरत होती है। बाई टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको ये भी पता है कि पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कब? जब सूरज की रोशनी में। देयर आर सम टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, कुछ प्रकार के पेड़ और पौधे होते हैं that help absorb more carbon dioxide and other harmful gases than others. That help, जो अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब सोखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, and other harmful gases, और दूसरी हानिकारक गैसेस को, than others, दूसरे पेड़ों की अपेक्षा। Grasses fill a gap in places where there is not enough rain for large trees to grow. जो घास होती है, फिल द गैप, ये जो गैप, जो अंतर आ जाता है, उसको भरते हैं कैसे क्षेत्रों में? वेयर देयर इज़ नॉट एनफ रेन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, फॉर लार्ज ट्रीज टू ग्रो, बड़े बड़े पेड़ों को उगाने के लिए। ग्रास इज़ नॉट ओनली होल्ड द टॉप सॉइल, जो घास होती है वो ज़मीन की ऊपरी सतह को ही नहीं होल्ड पकड़ कर रखती, बट दे ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यद्यपि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व करती हैं। अ लार्ज पैच ऑफ ग्रास कैन एब्जॉर्ब मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन अ फ्यू ट्रीज। अ लार्ज पैच ऑफ ग्रास, बड़ी मात्रा में यदि एक पैच है घास का, कैन ऑब्जर्व, वो सोख सकती है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन अ फ्यू ट्रीज, कुछ पेड़ों की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में घास कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर सकती है। अंडरस्टैंड? द टॉक्सिक गैस दैट पेट्रोल रन व्हीकल्स एंड एयरप्लेन्स एमिट इज अ ग्रेट कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। टॉक्सिक गैस, जहरीली गैसें, दैट पेट्रोल रन व्हीकल्स, जब पेट्रोल से चलने वाले वाहन, एंड एयरप्लेन्स इमिट, छोड़ते हैं, इज़ अ ग्रेट कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। गवर्नमेंट सम ऑफ मनी ऑन रिसर्च टू कम अप विद दिस अल्टरनेटिव्स, सरकारें आर स्पेंडिंग, खर्च कर रही है, ए लार्ज सम ऑफ मनी, बड़ी मात्रा में धन का, ऑन रिसर्च, रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, टू कम अप, जिससे हमें मिल सके अल्टरनेटिव, इसके बदले कोई चीज़, फॉर द पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स दैट वी यूज़ टुडे, जो पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स जो हम आजकल यूज़ करते हैं, उसका कोई अल्टरनेट, यानी कि इसके बदले हमें कोई चीज़ मिले एनर्जी के लिए, इसके लिए सरकारें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं। एडिशनल कमिटमेंट्स फॉर फर्दर ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन विल नीड to be negotiated during the early part of 21st century. Additional commitments, अतिरिक्त कमिटमेंट्स हुए हैं फॉर फर्दर ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन, कि आगे से ग्रीन हाउस गैस
जो छोड़ी जाती है विभिन्न देशों के द्वारा, उसमें कमी लाई जाए, विल नीड, उसकी आवश्यकता होगी, टू बी नेगोशिएटेड, आपस में बात करने की, ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी। इफ लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस concentration in the atmosphere are to be stabilized at reasonable level, यदि ग्रीन हाउस गैसेस का स्तर, लेवल स्तर, इन द एटमॉस्फेयर आर टू बी स्टेबलाइज्ड, वातावरण के अंदर स्टेबलाइज्ड करें, संतुलित करें, एट अ रीजनेबल लेवल, यूजिंग रिसोर्सेस पर्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल्स डिराइव्ड एनर्जी, और स्रोत जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, डिराइव्ड एनर्जी, ये भी हमें एनर्जी देते हैं, मोर एफिशिएंटली, और अधिक प्रभावशाली रूप से, रीयूजिंग एंड रीसाइक्लिंग प्रोडक्ट्स, दोबारा से इस्तेमाल करने का और दोबारा से रीसाइकिल, दोबारा से उस चीज़ को बनाने के प्रोडक्ट्स, कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, वेयर पॉसिबल, जहाँ पर संभव हो, एंड डेवलपिंग रीन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और जिससे हम डेवलप कर सकें, विकास कर सकें, रीन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को, विच आर इनऑक्सिस्टिबल एंड डू नॉट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो कि समाप्त नहीं हो सकती, एंड डू नॉट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जिसमें क्या करेंगे फिर हम, उसमें आग नहीं लगेगी उसके अंदर, एंड डू नॉट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर को प्रदूषित नहीं करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट अ परमानेंट प्रोसेस, ग्लोबल वार्मिंग एक लगातार होने वाली प्रक्रिया नहीं है। वी कैन रिवर्स ऑल द डैमेज दैट हैज़ बिन डन, वी कैन रिवर्स, हम उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं, रिवर्स, पता ना, पीछे वापस ले जाना, ऑल द डैमेजेस, सभी नुकसान, दैट हैज़ बिन डन, जो अभी तक किए गए हैं, बट इट इज़ कॉल्स फॉर ए कलेक्टिव, लेकिन ये कलेक्टिव प्रयास से होंगे, एफर्ट्स फ्रॉम एवरीवन, हर किसी के प्रयास के द्वारा, स्पेशली द पीपल, मुख्य रूप से ऐसे लोग, हु हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर, जिनके पास शक्ति होती है, टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने की, अदर्स, दूसरों को।